नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, अभी काफी दिन से आपको हमारे वीडियो नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि मेरे को कोरोना हो गया है। मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है। अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए काफी टाइम से वीडियो नहीं बनाए हैं, कोई वीडियो डाल भी नहीं रहा था। लेकिन आज आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आया हूँ। शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं। शनि ग्रह के वक्री होने से निश्चित तौर पर जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शनि ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं। आपके कर्म भाव और भाग्य स्थान दो भावों के स्वामी होते हैं। कर्म भाव आपका पुरुषार्थ, आपका काम, आपका व्यापार, आपकी रोजी रोटी, आपका सब कुछ है। और भाग्य जो कर्म है, सब कुछ उससे भी बढ़कर हो जाता है, क्योंकि अगर भाग्य का सहयोग मिल जाता है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है अपना काम करने के लिए, लेकिन भाग्यहीनता के कारण कभी कभी सफलताएं नहीं मिलती हैं। तो कर्म और भाग्य दो बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम भौतिक सुख की बात करें, काम की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। इनके स्वामी शनि देव होते हैं, इसलिए बहुत योग कारक होते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। और शनि का अभी भाग्य स्थान में ही वक्री होना काफी बड़ा बदलाव को दर्शा रहा है, बहुत बड़े बदलाव को। यह शनि देव यहाँ पर वक्री 23 मई को हो रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार तो ग्रहों का वक्री होना, क्रूर ग्रहों का वक्री होना अच्छा नहीं माना गया है। कहीं ना कहीं समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियों को उत्पन्न करता है। ग्रह वक्री हो जाते हैं तो और भी क्रूर हो जाते हैं, वो क्रूरता के साथ अपने रिजल्ट देते हैं। एक छोटी सी बात है समझने की कि आखिर क्रूर क्यों हो जाते हैं। आपको वास्तव में मजा आएगा अगर आप इतना समझ लेंगे कि ग्रह क्रूर क्यों हो जाता है, क्यों वक्री स्थिति में आपको और भी समस्याएं देता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से बदलाव आएंगे और किस तरह से परिणाम प्राप्त होंगे। जो ग्रह क्रूर होता है वो मतलब अपने स्वभाव, अपने नेचर से क्रूर है, अर्थात वो आपको कि एक गलती आपकी देखेगा और गलती देखकर आपसे कहेगा कि इस गलती को सुधार लो। क्योंकि शनिदेव दंड के अधिकारी हैं। जब गलती आप कोई करेंगे और वो आपको कहेंगे कि आप इस गलती को सुधार लो, ये गलती कर रहे हैं तभी मैं आपको अच्छे फल दूंगा। ये बिल्कुल उस तरह से हो गया मास्टर की तरह। मास्टर ने बच्चे को एक काम दिया, इसको करो, ये आपको सीखना है या ये आपको पढ़ना है, मैं आके देखता हूं। और जब मास्टर वापस आकर देखता है और देखता है कि बच्चा अभी भी मक्कारी कर रहा है, उसने वो काम नहीं किया है, तो उसे दंड देता है। ऐसी ही स्थिति वक्री शनि की हो जाती है। वक्री का मतलब होता है पीछे जाना। ऐसा प्रतीत होता है ग्रह पीछे जा रहा है, वापस ग्रह अपने उसी पाथ पर जा रहा है जिस पाथ से वो आया है, उसी जगह वापस जा रहा है। जैसे इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, वो चेक करने जा रहा है कि जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ, जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो उस प्लेस पे द्वारा विजिट करने गया है, वो सुपरवाइजर है, द्वारा देखने गया है कि लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही रोल शनि देव वक्री स्थिति में करते हैं। यदि पिछले कुछ समय में अगर शनि देव ने आपको कुछ चीजों को लेकर वार्न किया है, आपको बताया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप कहेंगे मुझे क्या मालूम क्या करना है, शनि ने कहां से बता दिया। तो शनि के बताने का मतलब यह है, जैसे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि कर्म और भाग्य के कारक होते हैं। यदि आपने कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा कुछ गलती की है, कुछ मिस्टेक की है, और शनि देव ने अगर आपको उसका लेसन्स दिया है, उसका आपको सबक दिया है, आपको समझाया है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना था, या आपने ये गलती कर दी, अब ये गलती मत करना, या अब ये गलत काम मत करना वरना दिक्कतें आ जाएंगी। और यदि उस पाठ को आपने नहीं सीखा है और शनि देव अब जैसे ही वक्री होने जा रहे हैं, वापस उसी पाथ पर जा रहे हैं, अगर फिर से आपको वही गलती करते हुए देख लेंगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं।
उनने वार्निंग दे दी, उन्होंने समझा दिया कि आप अगर इस गलत रास्ते पर चल रहे थे, इस गलत काम पे चल रहे थे, इस गलत काम को कर रहे थे, अब आपको नहीं करना है। और वो वक्री होकर दोबारा विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप फिर से वही गलत काम कर रहे हो, अभी भी आप नहीं सुधरे हो, अभी भी आप दिक्कतों में हो, समस्याओं में हो और खुद क्रिएट कर रहे हो या दूसरों को सता रहे हो, तो ये वक्री शनि आपको परेशान कर देंगे, क्योंकि वक्री होकर शनि देव अष्टम भाव का प्रभाव देंगे। मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और यहां से अष्टम भाव में उनका वक्री प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे अष्टम भाव की एनर्जी को अच्छा नहीं कहता, अष्टम भाव अच्छे परिणाम नहीं देता। फिर यहां पर शनिदेव आपके लिए दिक्कत उत्पन्न कर देंगे। अष्टम भाव अचानक समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधित, मानसिक, शारीरिक, कहीं से भी, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित दिक्कतें खड़ी कर देते हैं। अभी 2 साल पहले आप निकले होंगे शनि की ढैया से, वृषभ राशि वाले जातकों, उसी ढैया का प्रभाव देने लगेंगे यदि आपने वो मूवमेंट को अगर नहीं समझा है, नहीं देखा है तो। इसलिए ये 141 दिन जो शनि देव वक्री होने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। गलत काम से बचना है। सेवा के जितने काम कर सकते हैं करें, जितना आप अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं करें, लेकिन बड़ा बदलाव क्या ला रहे हैं, आपको फायदा कैसे दे रहे हैं, ये भी समझ लें। ऐसा नहीं है कि नुकसान तभी देंगे जो मैंने कहा, आप शनि देव ने जो आपको सबक सिखाया, उस सबक को आपने नहीं सीखा तो आपको के लिए बुरा है, वैसे बुरा नहीं है। फायदे क्या देंगे, देखिए यहां पर शनि देव वक्री अवस्था में माइनिंग से जुड़े हुए कामों से अद्भुत लाभ देंगे। जो लोग जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल, किसी भी तरह की धातु पदार्थ जो जमीन से निकलते हैं, या जो लोग मशीन का काम करते हैं, कारखाने हैं, मिल्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, या जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पैसे का रखरखाव करते हैं, जो लोग सफाई कर्मी हैं, सेवा के काम से जुड़े हुए हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन सब के लिए अद्भुत स्थिति बना रहे हैं। अद्भुत। जो लोग रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो किसी चीज का उत्पादन करना चाहते हैं, किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, जो किसी काम का विश्लेषण करना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी और योग कारक स्थिति बनाएंगे। लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ससुराल की तरफ से मतभेद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जीवन साथी से पैसे को लेकर खटपट हो सकती है। आर्थिक कुछ परेशानियां आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप व्यापार बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनरशिप में समस्याएं या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। पार्टनर के बिहेवियर में चेंज आ सकता है। कुछ छुपे हुए राज निकल कर बाहर आ सकते हैं। कुछ छुपी हुई बातें आपको परेशान कर सकती हैं। शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। तो ये इन 141 दिन थोड़ा संभल कर रहे, सटीक रहे, खास तौर पर अपने कार्य क्षेत्र के मामले में, क्योंकि इस समय आपको जो फल मिलेगा एफर्ट का मिलेगा, प्रयास का मिलेगा। भाग्य भरोसे होकर यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और यदि आपके कर्म सही है, आपका रास्ता सही है, तो आपको अद्भुत सफलताएं इस समय भी मिलती रहेंगी। कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि कर्म देव तो शनि देव तो कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं। डरना उनको है जिनके कर्म खराब है और वो सुधार लें। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें।